तो यार जिन जिन का कंप्लेंट था कि इंडिया में हमें कब मार्वल एंड डीसी जैसा एपिक सिनेमैटिक राइवलरी देखने को मिलेगी, तो गेस व्हाट, इट्स गॉना ट्रू। हाँ, ये चीज अभी ना सही लेकिन बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। एंड अभी ये अपनी इनिशियल स्टेज पे देखो, जहाँ हमें स्पाई यूनिवर्स में स्पाइस की स्टोरी देखने को मिली, तो वहीं कॉप यूनिवर्स में हमें कॉप्स की स्टोरी देखने को मिली। एंड इन दो यूनिवर्स का हमें बहुत ही जल्द एक ऐसा तगड़ा सिनेमैटिक राइवलरी देखने को मिलने वाला है जिसका क्रेज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और जहाँ बेस्ट वर्सेस बेस्ट का टक्कर होता है तो वहाँ एक ही बटन निकलता है। एंड आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो सिनेमैटिक यूनिवर्स को एनालिसिस करके दोनों में से कौन सा यूनिवर्स बेटर है उसे डेप्थ में जानेंगे। देखो, जहाँ हमें एक तरफ रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स एक साथ देखने को मिले, तो वहीं दूसरी तरफ वारएफ की स्पाई यूनिवर्स में हमें एसआर के सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। वारएफ ने अपना यूनिवर्स का जस्ट शुरुआत ही किया, लेकिन रोहित शेट्टी ने तो क्रॉसओवर भी करवा दिया। लेकिन क्या ये क्रॉसओवर वर्थ इट था? तो मेरे ओपिनियन में मे बी नॉट, क्योंकि देखो, क्रॉसओवर ऐसा होना चाहिए जिसके नाम मात्र से ऑडियंस में अलग ही लेवल का क्रेज हो, जैसे कि हमें पठान में देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि कॉप यूनिवर्स को देखते टाइम ऐसा कुछ फील नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉप यूनिवर्स किसी भी तरीके से पीछे। देखो, अभी ये जो सारे यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं उसे हम एवेंजर्स इफेक्ट भी बोल सकते, क्योंकि मार्वल के इंडिया में इतने सक्सेस के बाद बॉलीवुड को भी रियलाइज हो गया कि यूनिवर्स का कंसेप्ट सही में इंडिया में बहुत ही मासी मार्केट है। क्योंकि अगर मार्वल डब करवा के इतना पैसा छाप सकता है, तो अगर वो खुद का ही इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करते हैं तो ऑडियंस में क्या बवाल होगा। हाँ, अब ये यूनिवर्स सुपर हीरो जॉनर में ना सही, लेकिन इफ मेकर्स वेल वे में यूनिवर्स को एग्जीक्यूट देते तो उसका जॉनर जो भी है उसे बॉक्स ऑफिस से तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता। बिकॉज अभी के टाइम में अगर बॉलीवुड ऐसे ही अकेले अकेले मूवीज लाता रहेगा तो नहीं चलेगी, तो इसीलिए उन्होंने यूनिवर्स का कंसेप्ट पकड़ा। कॉप यूनिवर्स की पहली मूवी सिंघम थी जो 2011 में आई थी और जो ऑफिशियल रीमेक थी साउथ की सिंघम की। तो वहीं स्पाई यूनिवर्स की पहली मूवी एक था टाइगर थी और जो 2012 में आई थी। मतलब समझ रहे हो, दोनों में सिर्फ 1 साल का ही डिफरेंस है। इन दोनों यूनिवर्स ने अपनी पहली मूवी का फ्रेंचाइज के तौर पर शुरू किया था, ना कि यूनिवर्स। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रेज बढ़ने लगा, तो इसी को देखते हुए दोनों प्रोडक्शन हाउस ने अपना खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने का सोचा। एंड देखो, ये बहुत अच्छी बात है, बट मेरे ओपिनियन में रोहित शेट्टी ने कॉप यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए बहुत ही जल्दबाजी कर दिया, क्योंकि उन्होंने बिना किसी प्रॉपर प्लान के ही क्रॉसओवर करवा दिया, जिसकी वजह से ना तो हम इसके साथ कनेक्ट कर पाए और ना ही अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से पुल अप कर पाए। जैसे कि मैं अपने बहुत से वीडियोस में भी कहते आ रहा हूँ, इसके कैरेक्टर्स की वजह से इसे फ्यूचर में बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि देखो, यहाँ पे हमें एक ही एक्टर अलग अलग मूवीज में अलग अलग रोल्स में देखने को मिल रहे हैं। एंड ये गलती इस यूनिवर्स को ले डूब सकती है। अगर हम इस यूनिवर्स की स्टोरी पे आए तो इसकी स्टोरी बेसिकली कॉप्स के अराउंड घूमती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। रोहित शेट्टी का यूनिवर्स क्रिएट करने का आइडिया मस्त था, बट वो अपने एग्जीक्यूशन पे मार खा गए। फिर भी अगर वो कैसे न कैसे करके अपने कैरेक्टर्स के लूपहोल को क्लैरिफाई कर देते तो बॉस ये यूनिवर्स आग लगाने वाली है। सो अब बात कर स्पाई यूनिवर्स की, तो ये यूनिवर्स अभी अपने सही ट्रैक पे चल रही है। एंड यार, पठान को देखने के बाद तो इस यूनिवर्स को लेके जो भी डाउट था वो सब कुछ क्लियर हो गया। देखो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वार में कबीर जिस फ्रेंड की बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि पठान हो सकता है। मैं तो बच गया, पर मेरा बड़ी मेरा पार्टनर जो उसके बाप और मेरे बीच खड़ा था वो नहीं बचा। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि पठान में इसको क्लैरिफाई कर दिया गया कि कबीर जिसकी बात कर रहा था वो पठान नहीं बल्कि जिम था। मुझे दोनों यूनिवर्स की सबसे बुरी बात इसके विलन्स को लेकर लगती है, क्योंकि दोनों यूनिवर्स विलन के तौर पे पाकिस्तान को इस सेंटर पॉइंट पे रखते हैं। यार, पाकिस्तान से आगे भी देश है तो समझा करो। देखो, कॉप यूनिवर्स में जो अपने मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट के अगेंस्ट फाइट करते दिखाई देते, और स्पाई यूनिवर्स में भी सेम अपने हीरोज पाकिस्तान के अगेंस्ट ही फाइट करते दिखाई देते। वारएफ ने अपने यूनिवर्स को बहुत ही अच्छे वे में मेंटेन किया हुआ है। पठान में जिस तरीके से उन्होंने जिम के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया वो मुझे थोड़ा यूनिक लगा बाकी स्पाई मूवीज के कंपेयर में, क्योंकि यूजुअली जो एंटागनिस्ट होते हैं वो एज कम्पेयर टू प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कम पावरफुल होते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने एंटागनिस्ट को ज्यादा पावरफुल दिखाया है एज कम्पेयर टू प्रोटैगनिस्ट। इवन जिम लास्ट तक भी पठान पे भारी पड़ता है, बट सिचुएशन की वजह से वो हार जाता है। एंड जिस तरीके से डायरेक्टर ने सिचुएशन क्रिएट करके जिम को हारते दिखाया वो बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड एंडिंग लगा। एंड जिम का पठान पे भारी पड़ना समझ भी आता है, क्योंकि वो एक्स-रो एजेंट जो होता है। मुझे तो लगता है कि जिम अभी भी जिंदा है और वही इस यूनिवर्स का थैनोस हो सकता है। देखो, कॉप यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी एक ऐसा लूपहोल था जिसकी वजह से स्पाई यूनिवर्स को फ्यूचर में परेशानी हो सकती थी, आईसेट हो सकती थी, क्योंकि अभी तो वारएफ ने इसको क्लैरिफाई कर दिया। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ इस यूनिवर्स की एक ऐसी एक्ट्रेस की जो हमें इस यूनिवर्स के दो मूवीज में देखने को मिली। ये जो तुम एक्ट्रेस देख रहे हो वो हमें टाइगर जिंदा में होस्टेस नर्स पूर्णा के रोल में देखने को मिली थी, तो वहीं वार में सीक्रेट एजेंट अदिति के रोल में। बट अभी इस चीज को वारएफ ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन कर दिया है। एक्चुअली जब टाइगर जिंदा में टाइगर इन सभी होस्टेस नर्सेस को इराक से छुड़ा के जब इंडिया भेज रहा होता है, तो उन्हीं सभी नर्सेस के बीच ये कैरेक्टर टाइगर के इसी देशभक्ति से इम्प्रेस होकर वो भी रॉय ज्वाइन कर लेती है। साथ ही वो अपना आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए अपना नाम पूर्णा से अदिति में चेंज करती है। अगर इसी तरह कॉप यूनिवर्स भी अपने कैरेक्टर्स को क्लैरिफाई कर देते तो मजा आ जाएगा। अगर कॉप यूनिवर्स की लाइनअप्स की बात करूँ तो इस यूनिवर्स की पहली मूवी सिंघम थी, देन उसके बाद हमें सिंघम रिटर्न्स देखने को मिली, देन सिम्बा एंड देन सूर्यवंशी। एंड अगर मैं इस यूनिवर्स की अपकमिंग लाइनअप्स की बात करूँ तो इसके बाद हमें इस यूनिवर्स में सिंघम अगेन एंड इंडियन पुलिस फोर्स सीरीज देखने को मिलेगी। तो वहीं अगर बात करूँ स्पाई यूनिवर्स के लाइनअप्स की तो इस यूनिवर्स की पहली मूवी एक था टाइगर थी, देन उसके बाद हमें टाइगर जिंदा देखने को मिली, देन वार एंड देन पठान। सो अगर मैं इस यूनिवर्स की अपकमिंग
अपकमिंग लाइनअप्स की बात करूँ तो इसके बाद हमें इस यूनिवर्स में भाईजान की टाइगर 3 और ऋतिक रोशन की वार 2 देखने को मिलेगी। सो देखो, अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि इन दो यूनिवर्स में कौन सा यूनिवर्स बेटर है तो मैं ऑब्वियसली स्पाई यूनिवर्स के साथ जाना चाहूंगा। ये तो मेरा टेक था इस यूनिवर्स को लेकर। तुम्हारा ओपिनियन क्या है मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। इफ तुमको वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।